आराम से। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ। एक तो तीर, तू गाड़ी बहुत तेज चलाता है। अरे भैया ये आसमान से कहाँ से आंटी जी वैसे आज आप हमारे मोहल्ले में कैसे? सुमन जी, आप ही ने तो कहा था जहाँ आपकी प्रॉब्लम वहाँ मेरी सोल्यूशन। वैसे आप ये बताइए कि आप ये कर क्या रही थी? एंड बाय द वे, अगर मैं नहीं आता ना तो आप... अगर आप नहीं आते तो मेरा काम हो जाता। कौन सा काम? वो आंटी मैं होर्डिंग लगा रही थी ना, और फिर आप आ गए और आसमान से सीधा मुझे अपनी गाड़ी पे गिरा दिया। ये प्रॉब्लम तो आप ही है। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम बेटा? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मेरे बेटे को बोलना, वो सब ठीक कर देगा। आंटी जी मैं एक सवाल पूछूं, आपने इन्हें बचपन में कभी ऐसे 2-3 लगाए नहीं क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसीलिए। कुछ कहा? मेरा मतलब इसीलिए ये इतना काम करते हैं। नेताजी मतलब आप तो मोहल्ले में ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते क्या? नेतागिरी को छोड़ के कोई काम नहीं करते क्या? सुमन जी, यही तो काम है मेरा। अच्छा। गली मोहल्लों में घूमना, गली मोहल्ले में घूम के लोगों की प्रॉब्लम्स को पता करना और लोगों की प्रॉब्लम्स को पता करके सोल्यूशन देना, यही काम है मेरा। सुमन जी, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा बेटा सबकी प्रॉब्लम समझता है। आपका बेटा तो एकदम हीरो है आंटी, एकदम हीरो। आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते नेताजी? इतना हीरोगिरी का शौक है तो। करूँगा। हाँ प्लीज करिएगा। क्योंकि क्या है ना, पूरा इंदौर आपकी इस हीरोगिरी से तंग आ गया। क्या कहा बेटा? ये अपनी हीरोगिरी पूरे इंदौर पे बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्या? आपके कहाँ अंटर पंटर सारे, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे? अरे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो दुनिया को बताएंगे कैसे कि आप हम सबको इतना सबकी इतनी मदद कर रहे हैं? नहीं सुमन जी, आज मेरा कोई अंटा पंटा नहीं है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो सॉरी। आंटी आप यहाँ तक आई गई हैं मोहल्ले में, तो आप आके हमारे घर पे चाय पीजिए ना। हाँ माँ बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। ऋषि ने बोला था मुझसे कि उसकी सुमिति जो है ना, एकदम स्पेशल अदरक वाली चाय बनानी है। लेकिन अदरक 2 कप चाय के लिए ही है। आप तो आइए, आप भी आइए, आप दोनों चलिए। वैसे आंटी आपने बताया नहीं, मोहल्ले में आना कैसे हुआ आपका? आपसे मिलना है। मुझसे? जी आपसे ही। हाँ प्लीज आइए ना आंटी। एक्सक्यूज मी सुमन जी, 2 कप चाय बना के ना 3 कप में डाल दीजिएगा, हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, है ना माँ? चलो चल चलो बेटा। सुमन जी, मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? जितना बुरा आप मेरे बारे में सोचती हैं ना, मैं उतना बुरा हूँ नहीं। मैं आपके बारे में सोचती नहीं हूँ। झूठ, सफेद झूठ। आप दिन में एक ना एक बार कम से कम मेरा नाम जरूर ले लेती होंगी। जी बस यही काम बचा ना मेरे पास पूरा करने के लिए। मैं अच्छा इंसान हूँ सुमन जी। आप नेता हैं तो आप अच्छे इंसान तो हो ही नहीं सकते हैं। चलिए छोड़िए। छोड़ ही तो नहीं सकता सुमन जी। कुछ कहा तुमने बेटा? जी माँ, मैं बस सुमन जी को ये कह रहा था कि छोड़ ही तो नहीं सकता मैं। जनता की सेवा करना माँ नहीं छोड़ सकता। आंटी आप आइए ना। चलो जल्दी आओ अंदर। चलिए नेताजी। बेटा ये इस तरफ। आपका बेटा बहुत संस्कारी है। तीर्थ सचमुच में बहुत अच्छा लड़का है जी। आप बहुत भाग्यशाली हैं। सुमन बेटा, तीर्थ बता रहा था कि तुमने केटरिंग सर्विस शुरू की है। जी आंटी। बहुत अच्छा, तो तुम मेरे बेटे की शादी की केटरिंग तो कर पाओगे ना? कौन सा बेटा? लेट मेरा लाडला तीर्थ, इसी की तो शादी है। तुम्हारे हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ कर रहा था, इसीलिए तो मैं और गुरुराज तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आए। ऋषि, अपने नेताजी को बधाई नहीं दोगे क्या?
Congratulations. थैंक यू। मैं क्या कहती हूँ, एक अच्छा सा लड़का था, वो भी सुन्नी के हाथ से फिसल गया। तो बोलो ना बेटा, कर पाओगी ना? माफ कीजिएगा आंटी, पर मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी आप लोग तो इतने अमीर हैं, इस शहर को छोड़िए, इस देश की सबसे बेस्ट केटरिंग सर्विस से खाना बनवा सकते हैं, तो फिर मैं ही क्यों? वो एक सच बात बताएंगी आंटी? आपका बेटा आपको यहाँ जबरदस्ती लाया है ना? सुमन जी, मेरी गीतू पे कोई जबरदस्ती नहीं चलती, स्पेशली मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहा, मेरी गीतू को मेरे मुंह से आपकी चाट की बहुत तारीफ सुनी है उन्होंने, और उन्होंने आपके हाथ की चाट खाई भी है। हाँ बेटा। पर आंटी, आपको तो मैंने सराफा में कभी नहीं देखा। देखेंगे कैसे सुमन जी, वो कभी सराफा आई नहीं। क्या है ना, वो चाट खुद चल के मेरी माँ की तरफ आई। वैसे भी हम लोग अमीर हैं, तो हमने होम डिलीवरी करा ली। सच में? मुझे तो लगता था कि बस आपको जो भी लगे। आप सिर्फ एक काम करिए, अपनी केटरिंग की स्टॉल ना हमारे घर में लगा दीजिए बस। नहीं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मुझे भी सुमन जी आपके साथ काम नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ आपके हाथ का खाना खाना है। अरे सुमन जी, घर आए गीतू को मना नहीं करते। और वैसे भी आज तो गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के दिन किया हुआ कोई भी काम ना बहुत ही शुभ होता है। सुमन जी, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? क्यों, कब, क्या, कहाँ? आप काम शुरू कीजिए, श्री गणेश कीजिए। आंटी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं सच में ये नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, ये पहला काम है, इसे मना नहीं करते हैं। हाँ बोल देना। हाँ बेटा, एक बार सोच ले। माँ, क्या बात है बेटा, तुम्हारे मन में कोई झिझक है तो बेझिझक बता दो। नहीं वो आंटी, कमाल की लड़की है ये दीप, पूरे सराफा को अपनी मुट्ठी में रखा है। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। रहने दीजिए माँ, रहने दीजिए। एक्चुअली सुमन जी सही कह रही हैं, इनकी बस की बात नहीं है। मैंने कब कहा? इट्स ओके सुमन जी, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड यू राइट। कहाँ आपकी छोटी चाट की दुकान और कहाँ मित्तल परिवार की केटरिंग, बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप अकेली है ना, आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए। मैंने कब कहा मुझसे हो नहीं पाएगा? कहने का क्या है सुमन जी, कुछ बातें होती हैं जो अपने आप समझ में आ जाती हैं। अगर आपसे हो पाता तो आप आगे से हाँ कर देती। देखिए, ना करने के ना हजारों बहाने होते हैं, और हाँ करने के सिर्फ एक चॉइस, एक वजह। जानती हैं क्या सुमन जी, आप कर सकती हैं, आप में वो टैलेंट है, वो काबिलियत बहुत है आप में, वो हिम्मत है कि मित्तल परिवार के घर आके बड़े बड़े लोगों को अपने हाथ से हाँ खाना खिला सके। इतना बड़ा मौका सुमन जी, शायद कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने हाथ से जाने देगा, या कोई ऐसा जो जिसमें हिम्मत ना हो ये काम करने की। छोड़िए, एक्चुअली माँ, यू नो व्हाट, ये काम ना हम किसी और से करवा लेंगे, बहुत लोग हैं करने के लिए ये काम, इनसे ना हो पाएगा। हाँ, हम चलते हैं। एक सेकेंड, ये सब कब कहा मैंने? होगा मुझसे। सुमन जी, ये केटरिंग है, ये नहीं कर पाएंगे सर। मैं ये केटरिंग कर सकती हूँ। You sure? ये कर सकती हैं माँ? माँ? ये क्या है? सुमन जी, ये एडवांस है केटरिंग का। अब देखिए, हाँ बोला है आपने, मना मत करिएगा। देखिए, एक सेकेंड। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये 50,000 रुपए और ये 1 रुपए गणपति जी के आशीर्वाद के साथ है। ढाई आखर प्रेम के
सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। आंटी, आपने मेरी पहली बोनी कराई है, वो भी गणेश जी के आशीर्वाद के साथ। तो जितना भी बड़ा ऑर्डर हो, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। शाबाश। तो पहले पीछे क्यों हट रही थी आप? वो आपके उधार के पैसे वापस करने के लिए केटरिंग शुरू की थी। हमने इसे एडवांस तो दे दिया, लेकिन क्या लड्डू के पापा और देविका इसे ऐसे ही केटरिंग करने देंगे? मुझे उन्हें मनाने के लिए कुछ करना होगा। क्या हुआ माँ? बेटा तुम बात को समझी नहीं, ये फंक्शन की पेमेंट नहीं है, बस एडवांस है। फंक्शन में केटरिंग का मौका तभी मिलेगा जब तुम्हारे हाथ का बना खाना मेरे पूरे परिवार को अच्छा लगेगा। आपका पूरा परिवार? तीर्थ के पापा खाने के मामले में बहुत पक्के हैं। और देविका भी, वो तो अपनी पार्टी को लेकर इतनी पर्टिकुलर रहती है। और ये तो फिर शादी की बात है, हमारे तीर्थ की और देविका की बहन की। मेरे पूरे परिवार को खाना पसंद आया तो पूरा केटरिंग का ऑर्डर तुम्हारा, ठीक है? तो फिर कल मेरे पूरे परिवार को खाना तुम खिलाओगे। जी। बहन जी आइए ना, बैठिए, कुछ खा लीजिए। ओ मैडम जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आपने तो कहा था कि आप सुमन की बैंड बजवाएंगे, लेकिन आपने तो अपने खुद के घर वालों की सुमन की मदद करने भेज दिया। ना मैंने किसी को भेजा है और ना ही किसी की मदद होगी। ये सुमन ना कुछ ज्यादा ही पर फैला रही है। उसके पर काट के पिंजरे में बंद करने का टाइम आ गया है। पर क्यों दीदी, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। देखो, उस कचरा आंटी ने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं दी, और अब तो तीर्थ और मेरी शादी भी होने वाली है। तो वो सुमन कहीं पे जाके उड़े या गिर जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है? जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तीर्थ भैया उसी के केटरिंग में ऑर्डर देने गए हैं। पर ये तो ठीक है ना, अब चाट वाली को केटरिंग का ऑर्डर ही तो देगा, शादी थोड़ी करेगा उससे। कट्टू, आग से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। दूर से इसके रोशनी के मजे लो, लेकिन जैसे ही इसके पास जाते हैं ये हमें जला देती है। और वो सुमन बिल्कुल इस आग की तरह है। इससे पहले कि वो हमारे पास आके हमें जलाए, दीदी उसे बुझा देना चाहिए। कट्टू, पापा ने हमेशा एक बात सिखाई है, जो आंखें तुम्हारी तरफ उठे उन आंखों को इतना डरा दो कि वो जीवन भर तुम्हें आंख ना दिखा पाए। उसी तरह हमें सुमन को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि वो हमारे बारे में सोचे ना तो उसकी जान निकल जाए। दीदी ये सब होगा कैसे? अखिल, आप उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही है? सिर्फ टाइम वेस्ट होगा दीदी, हमें तो सुमन को सबक सिखाना है ना। अखिल ही होगा उस सुमन का सबक। अखिल सुमन का सबक कैसे दी? दो भाई उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक भाई का कांड करना तो बनता है ना। सुमन केटरिंग सर्विस शुरू होने से पहले सुमन चाट भंडार को बंद भी तो करवाना पड़ेगा। ओ माय गॉड! अरे ये क्या कर रही है सुमी? इतना खोदेगी तो कोई खजाना नहीं निकलने वाला इसमें से, इसकी जड़ निकल जाएगी। और जो हमारे परिवार की जड़ पे हमला बोल रहा है वो? अरे क्या हो गया है तुझे? ऐसी बैकी बैकी बातें क्यों कर रही है तू? अरे अब तो सारा टेंशन खत्म हो गया है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गणपति जी का आशीर्वाद है तुम्हारे सर पर। जैसे ही सुमन इंदौरी कैटरिंग का फर्स्ट बोर्ड लगा, देखो तो सही, पहले ही दिन कितना बड़ा ऑर्डर आ गया हमारे पास। मालिनी बुआ, ये बड़ा ऑर्डर ही तो मुझे टेंशन दे रहा है। हाँ? वो आदमी जिसकी मंगेतर ने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया, जिसकी वजह से ये नबू और गुलशन हमारे सर पे खड़े हुए हैं, वो आदमी अपने और अपनी मंगेतर की शादी की केटरिंग का ऑर्डर मुझे दे गया और मैं मना भी नहीं कर पाई। तो इतना सोच मत। अरे जो होगा सब कुछ ठीक ही होगा बेटा। कैसे ठीक होगा मालिनी बुआ? आप खुद ही सोचो, वो मित्तल परिवार, उसकी भाभी नफरत करती है मुझसे। उसकी मंगेतर को तो एक मैंने लगा के भी दी थी। मतलब ये अमीर लोग अपने खिलाफ एक छोटी सी आवाज नहीं भूलते हैं।
आपको लगता है एक थप्पड़ की गूंज भूल जाएंगे? सुमन जी ने फाइनली केटरिंग को हाँ कर दिया। अब आप देखिए कन्नू जी, कैसे मैं सुमन जी को शादी में अपनी साइड लेता हूँ। इतना विश्वास मत रख लड्डू। मुझे डर है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा। अभी तो हमने सुमन को सिर्फ टेस्टिंग का ऑर्डर दिया है। ये टेस्टिंग से पूरी केटरिंग का सफर आसान होगा। नहीं है इतना आसान लड्डू। मुझे और तुम्हारे गुरुराज भैया को सुमन तक ले जाना आसान था, मगर उसके बाद कौन आता है? तुम्हारी भाभी और तुम्हारे पापा। देविका तो सख्त नफरत करती है सुमन से, और जिस इंसान से देविका नफरत करती है उसकी हालत इस घर में क्या होती है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। देविका अपनी बहन की शादी में सुमन को केटरिंग का ऑर्डर हरगिज नहीं मिलने देगी। और रहा सवाल तुम्हारे पापा का, तो वो ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे देविका को खुशी न मिले। इसे कहते हैं सास का प्यार। अपनी बहू को कितने अच्छे से जानती है, इतने अच्छे से जानती है, पर फिर भी गलती कर बैठी। ये जानते हुए कि सुमन से मुझे कितनी नफरत है, केटरिंग का ऑर्डर उसे जाकर दे आई। लगता है काफी समय से आपकी सेवा नहीं की है, करनी पड़ेगी। पर आपसे पहले उस सुमन का इंतजाम करना पड़ेगा। हम हमारी ये दबंगी सुमी को अच्छे से जानते हैं और हमें पता है कि हमारी सुमी ऐसी कठिनाइयों को ऐसे पार कर लेगी। अब ज्यादा चिंता मत कर, खजराना गणेश जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चुप ही रहो। मैं चुप हूँ, तू चुप रहे। सारे मोदक खाने के लिए बोला। मैं मम्मा को, माँ देखो सारे मोदक खा गए। मैं खाया? नाटक करती है। इसको समझाओ। ये कभी ठीक नहीं होगा। खजराना गणेश जी, मेरे परिवार पर कभी किसी की बुरी नजर मत पड़ने देना। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो अखिल भैया आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इम्पोर्टेंट काम? बोलिए ना भाभी। एक मिनट। ने दिन से लाई ये क्या ये? अरे देखिए ना, परफ्यूम? भाभी, आपको मुझे मरवाने का इरादा है क्या? इसमें बियर की स्मेल है। इसकी स्मेल पापा के नाक तक गई ना तो वो मेरे नाक काट देंगे। एक तो मारते वक्त पता नहीं कौन सी जेलर की आत्मा उनके अंदर आ जाती। भाभी, पापा मुझे मार डालेंगे भाभी। इसलिए तो लाई हूँ। मतलब अखिल को मारने का प्लान? अरे अखिल भैया, उस दिन आपको पापा ने डांटा था ना? सिर्फ डांटा नहीं था, मारा था। तो बस थोड़ी सी ये परफ्यूम उनके ऊपर छिड़कनी है, अपने ऊपर छिड़कनी है, और उन्हें कह देना है कि उस दिन भी ये परफ्यूम ही थी और आपने बियर नहीं पिया था। नहीं भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं पापा से पंगे ले नहीं सकती। नहीं है, तुम बस बात शुरू करना, मैं संभाल लूंगी। अखिल भैया, अपनी देविका भाभी पर भरोसा नहीं है? आप पे भरोसा है ना भाभी? आई एम सॉरी अखिल भैया, अब ये भरोसा ही मेरा हथियार बनेगा। क्या हुआ भाभी? नहीं, वो कुछ नहीं, सोच रही थी कि जितना प्यार आप मुझसे करते हो, कट्टू के शादी के बाद उतना ही प्यार कृतिका से भी करोगे। ऑफ कोर्स करूंगा भाभी। इसके बावजूद कि तीर्थ भैया कट्टू के खिलाफ हैं और हमेशा बस उस सराफा वाली की साइड लेते हैं। पता नहीं भाभी, ये तीर्थ भैया को क्या हो गया है? वही तो, पता है, मुझे लगता है सराफा वाली ने ना तीर्थ भैया पर कोई जादू तो ना कर दिया। सीरियसली अखिल भैया सुनिए ना, हाँ? आप मेरा एक काम करोगे? बोलिए ना भाभी। आज रात को जब आप बाहर जाओगे तो सराफा होते हुए जाओगे, जरा देखना उसका चार्ट काउंटर क्या सच में उतना चलता है या बस यूं ही मुझे एटीट्यूड दिखाती फिरती है। मैं आज रात को वहाँ पे जाकर देखता हूँ। उसने आपको एटीट्यूड दिखाया ना? आज रात को वहाँ जाता हूँ और उसके चार्ट और चार्ट स्टॉल दोनों को सफाचट कर जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। आप उसे बस बोलोगे ना, वो लड़की डर जाएगी। कुछ ज्यादा मत कर लेना, वरना पापा आपको डांटेंगे और मैं नहीं चाहती कि
मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो अखिल भैया। भाभी, आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आप टेंशन मत लीजिए, उस कचड़ा आंटी को तो मैं संभाल लूंगा, आप बस देखिए। इसलिए आप मेरे फेवरेट हो। वो तो मैं हूँ। अरे परफ्यूम तो लेते जाइए। वाह दी, अब तो अखिल उस कचरा आंटी को छोड़ेगा ही नहीं। हर तरफ से फंसेगी वो। एक तरफ अखिल, एक तरफ से गुलशन, पूर्णा। उसे परेशानियों से ऐसा घेरूंगी कि परेशानियां खुद तंग हो जाएंगी।